कि ये बच्चे टॉप 10 में इसलिए नहीं आए कि इनको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबर मिले। आईएएस आईपीएस अधिकारी प्रिंस कॉलेज में सेमिनार्स के लिए साल में कई बार आते हैं कि सिविल सर्विसेज में अच्छी स्कोरिंग के लिए यदि किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा रोल रहता है तो वो राइटिंग स्किल्स का रहता है। प्रिंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर से जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद प्रयास करते हैं, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, फर्स्ट ईयर से आईएएस के सिलेबस में राइटिंग स्किल्स पे भी काम होता है। उन बच्चों के 3-4 साल बाद में जो रिजल्ट्स होंगे वो अद्भुत होंगे। इस रिजल्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, एक कदम आगे के बारे में बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब कॉलेज फर्स्ट ईयर का बैच शुरू हुआ था तो प्रिंस एजुकेशन हब की संस्था प्रिंस कॉलेज ने प्रिंस सिविल सर्विसेज डिवीजन की स्थापना की थी और उस डिवीजन में दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में इंटरव्यूज रखकर आईएएस मेंस इंटरव्यू में अपीयर हुए हुए कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स जो दिल्ली में पढ़ा चुके हैं, उनका चयन किया गया था। और कॉलेज फर्स्ट ईयर से आईएएस की तैयारी का सीकर में अगर किसी ने सबसे पहले प्रभावी कदम उठाया है तो आपकी संस्थान प्रिंस एजुकेशन हब ने उठाया। और मैं बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि उस कदम का 1 साल पूरा हो चुका है। कॉलेज फर्स्ट ईयर में बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी के बैच का 1 साल पूरा हो चुका है और मुझे बताते हुए बड़ी संतुष्टि हो रही है, गर्व हो रहा है कि जो बच्चे उन बैचेज में शामिल थे उन बच्चों का ये कमेंट रहता है कि दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न ऑफ द प्रिंस कॉलेज। आईएएस आईपीएस अधिकारी प्रिंस कॉलेज में सेमिनार्स के लिए साल में कई बार आते हैं। उनका कहना है कि हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब दिल्ली कोचिंग की राह पकड़ रहे थे, दिल्ली में जब क्लासेज का पहला दौर शुरू होता है तो हमें वहाँ के टीचर्स के द्वारा बताया जाता है कि शुरुआती 6 महीने आपको 6ठी से 10वीं तक की सोशल स्टडी और 11वीं 12वीं की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। उनका कहना था कि हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और वहाँ कंपटीशन में जाने के बाद कहा जाता है कि 6ठी से 10वीं और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ें। तो हमने सोच के बड़ा आश्चर्य किया कि अब तक हमने क्या किया। वो सारा का सारा पैटर्न आज के दिन प्रिंस कॉलेज में चल रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर में बच्चा एनसीईआरटी की बुक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर, हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर्स हो, वो पढ़ता है। उसके साथ डिजिटल लाइब्रेरी में एक्सप्लोरेशन नॉलेज के साथ करता है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण, बच्चा राइटिंग स्किल्स पे काम करता है। आपको इस चीज़ की जानकारी है या नहीं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में अच्छी स्कोरिंग के लिए यदि किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा रोल रहता है तो वो राइटिंग स्किल्स का रहता है, लिखने की शैली और कला का रहता है। 5-6 दिन पहले एक अखबार में आईएएस एग्जाम की सिविल सर्विसेज के पिछले 5 साल के टॉप 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट की एनालिसिस आई थी और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया था कि ये बच्चे टॉप 10 में इसलिए नहीं आए कि इनको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबर मिले। इंटरव्यू में इनको एवरेज मार्क्स कह सकते हैं, एवरेज प्लस मार्क्स कह सकते हैं, लेकिन ये बच्चे टॉप 10 में इसलिए आए हैं क्योंकि रिटन मेंस जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में इन सभी बच्चों की शानदार स्कोरिंग गई और इंटरव्यू में अगर एवरेज या एवरेज प्लस मार्क्स मिले तो भी वो बच्चे सिविल सर्विसेज में आईएएस में टॉप 10 रैंक में आकर उन्होंने दिखाया। इसलिए आईएएस की जब भी बात करते हैं तो राइटिंग स्किल्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है और प्रिंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर से जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद प्रयास करते हैं, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, फर्स्ट ईयर से आईएएस के सिलेबस में राइटिंग स्किल्स पे भी काम होता है। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन निकाली जाती है। हर 15 दिन से उन बच्चों के सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और इसके आधार पे मैं दावा करना चाहूँगा जो बच्चे लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में थे अब सेकंड ईयर में है, नई साल में जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे उन बच्चों के 3-4 साल बाद में जो रिजल्ट्स होंगे वो अद्भुत होंगे। और जैसा कि आज के दिन प्रिंस पीसीपी सीकर और सीकर शहर का नाम IIT JEE नीट के लिए हो रखा है,
बोर्ड क्लासेस के लिए हो रखा है, डिफेंस एकेडमी के लिए हो रखा है, उसी तरीके से आने वाले समय में सीकर का नाम सिविल सर्विसेज आईएएस, आईपीएस, आरएएस के लिए भी होगा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्रिंस कॉलेज के प्रिंस सिविल सर्विसेज डिवीजन का रहेगा।